हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का एग्जाम बाबा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास के महत्वपूर्ण चरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ उसके प्रारंभिक चरण यानी उसके निर्माण में सीढ़ी की भूमिका कौन कौन चार्टर अधिनियम निभाया उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। इसके पहले 2 लेक्चर वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग 1784 और 1793 तक दूसरे लेक्चर वीडियो में जो चर्चा कर लिए हैं, उसके बाद 1813 के चार्टर अधिनियम से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या चर्चा किया है, क्या वर्णन किया गया है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कुछ खास मामलों यानी चाय के व्यापार करने के लिए जो है चीन और पूर्वी क्षेत्र में जो इसको अधिकार दे दिया गया। बाकी भारत के साथ इसके पहले इसको एक अधिकार जो प्राप्त था उसको कम कर दिया गया और कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों को जो है भारत के साथ व्यापार करने के जो है अधिकार दे दिया गया, यानी वो भी अब व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ। तो क्वेश्चन पूछे कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बहुत ही भी ये क्वेश्चन है कि ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा किस अधिनियम के तहत मिली, यानी किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई का जो प्रवेश दिया गया और वह यहाँ पर आकर जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो जैसे कि हम लोग 1813 में देखें कि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ब्रिटिश नागरिकों को भी व्यापार करने का जो अधिकार दे दिया गया, वो भी अब व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं भारत के साथ। लेकिन हुआ कि 1833 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है क्या किया गया, पूर्णतः अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी अब कोई भी जो है भारत के साथ व्यापार कर सकता है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल जो दुर्गा का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो वो 1833 का चार्टर अधिनियम। तो प्रश्न यह पूछता है कि फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद कब दिया गया। तो फर्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको जो है 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत बताए हैं, सिखाए। यदि नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, यदि याद हो, यदि वीडियो देखे हैं या कहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भारत का नहीं, बंगाल का लिखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका आंसर लिखिए। 1833 ईस्वी के तहत ही दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, लेकिन 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन किया गया। तो क्वेश्चन पूछे कि कि दास प्रथा को पूर्णतः उन्मूलन कब कर दिया गया, तो 1843 ईस्वी में। विधि विरुद्ध घोषित किया गया तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1834 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो क्वेश्चन पूछे कि इस अधिनियम के तहत परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो व्यवस्था की गई कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए, तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई, 1854 ईस्वी में। गवर्नर जनरल परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1853 ईस्वी के ही तहत, यानी 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ही परिषद के 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ है कि
प्रथम बार विधान परिषद का गठन कब किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, अब आते हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो अधिनियम है। आप जानते हैं कि 1857 का जो है विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। और यहीं से क्या होता है कि भारत का जो है शासन व्यवस्था कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेती है। तो क्वेश्चन पूछे किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब भारत की शासन व्यवस्था सौंप दी गई, तो 1858 का जो है चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ठीक है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछे किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के जो पद को समाप्त कर दिया गया, तो 1858 ईस्वी का जो है भारत शासन अधिनियम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, या किस चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जो लेक्चर वीडियो डाल दिया गया आप उसको जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जरूर इसका आंसर मिल जाएगा। इसको यहाँ पर समाप्त किया जाता है। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। तो क्वेश्चन पूछे किस अधिनियम के तहत राज सचिव का जो है नियुक्ति की गई, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पूछा जा सकता है कि राज सचिव जो है, भारत के राज सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता था, तो ब्रिटिश संसद के प्रति, न कि भारतीय संसद के प्रति। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ध्यान देंगे, एक आता है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा गया। अब आ रहा है क्वेश्चन कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाने लगा, किस अधिनियम के तहत, तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ तक आपको जो है बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने वाला है, उसी क्वेश्चन को मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया है। आप इसे देखिए और इसका नोट्स बना लीजिए, स्व अध्ययन कीजिए, कोई दूसरा बुक पढ़िए, और जो भी परेशानी हो रही है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ से सीधे पूछ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर